दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 जुलाई 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप तक पहुंचाने के लिए बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। दोस्तों, आज सुनाने के लिए, हालांकि वो दोनों बुरी खबरें हैं ऊपर से जब देखते हैं तो, लेकिन उनमें एक अच्छा संदेश भी है तमाम पीड़ितों के लिए। तो बुरी समस्या का निदान करेंगे और जो अच्छा संदेश है उसको ग्रहण करके आगे अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तमाम ठगों को दंडित कराएंगे और जितने भी साथियों का पैसा बाइक बोट टैक्सी स्कैम में डूबा है, मेहनत की रकम, उसको उसे वापस कराएंगे। ये तय है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो जो बुरे समाचार हैं वो ये हैं दोस्तों कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम में वेनिस मॉल का जो मालिक था सत्येंद्र भसीन उर्फ मोंटी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। पहला समाचार ये है, ये बुरी खबर है, क्योंकि अब तक के जो इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं ठगी प्रकरणों में, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के रहे हों या ट्रायल कोर्ट्स के रहे हों, वो ज़्यादातर इस तरह के रहे हैं कि किसी भी ठगी मामले में यदि कोई ठग जेल के अंदर है या जेल से बाहर है तो कोर्ट ने उसको जमानत तब दी है जब उस ठग ने ठगी हुई रकम या तो पीड़ितों को वापस कर दी है या वो रकम कोर्ट ट्रेजरी में या कोर्ट द्वारा तय गठित की गई किसी सरकारी कमेटी के पास जमा कर दी है, तब ठगी मामलों में किसी भी ठग को बेल दी गई है। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं, ऐसे नियम हैं, ऐसी परंपराएं रही हैं हमारे देश में। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के किसी भी पीड़ित को उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम वापस नहीं मिली है। दूसरी बात, बाइक बोट टैक्सी स्कैम के जो अक्यूज्ड हैं, अभी उनमें से बहुत सारे लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जेलों से बाहर हैं। तो ऐसे हालात में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सत्येंद्र भसीन को जमानत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन चलो उसे जमानत दे दी है, उसकी खिलाफत करेंगे और प्रयास रहेगा कि उसकी बेल कैंसिल हो और उसको दोबारा जेल भेजा जाए। लेकिन दोस्तों, ये कंडीशनल बेल है। ऐसा नहीं है कि उसको बेल दे दी कोर्ट ने, उसको सशर्त जमानत दी गई है। और जो 98 लाख रुपए बाइक बोट टैक्सी स्कैम का इसकी कंपनीज के खातों में ट्रांसफर हुआ था सत्येंद्र भसीन की में, उस पैसे को सीज कर दिया गया है, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया गया है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं होगा तब तक ये पैसा फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगा। और चूंकि ये पैसा विक्टिम्स का है, ये पैसा विक्टिम्स को मिलेगा जब मामले का निपटारा होगा। दूसरा, उसका पासपोर्ट सरेंडर करवा लिया है, वो विदेश नहीं भाग सकता। और उसको कई साथी पूछ रहे थे जी उसे किस ग्राउंड पर बेल मिल गई, तो उसके कुछ और भी कई दर्जन भर से ज्यादा उसके ऊपर ठगी के मुकदमे बाइक बोट टैक्सी स्कैम के अलावा भी हैं इस सत्येंद्र भसीन के खिलाफ। और उनमें ये समझौता करना चाहता था अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ इसने ठगी की है, तो उस ग्राउंड पर इसको बेल दे दी गई है। और बाइक बोट टैक्सी स्कैम के विक्टिम्स के साथ इसने कोई डायरेक्ट चीटिंग नहीं की थी, बल्कि थ्रू संजय भाटी, बीएन तिवारी, वीके शर्मा, करणपाल वगैरह के पैसा इसके पास आया था अवैध रूप से प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त का। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सशर्त जमानत दी है। इसको लेकर के हमारे किसी भी साथी को ज़्यादा व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उस संदेश को पकड़ करके चलना है कि जो इसने 98 लाख रुपए इसके खातों में आया था बाइक बोट टैक्सी स्कैम का, वो पैसा सीज कर दिया गया है, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया गया है। वो जब भी मामले का निपटारा होगा विक्टिम्स को वापस किया जाएगा। दूसरी खबर भी इसी तरह की है, वो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से थी कि जो नोबल कोऑपरेटिव बैंक का सीईओ था वीके शर्मा, उसने भी अपनी बेल लगाई थी और अपने कुछ खातों के संचालन की अनुमति मांगी थी दिल्ली हाई कोर्ट से, जो खाते उसके दिल्ली पुलिस ने
ईओडब्ल्यू मेरठ ने और ईडी ने सीज किए हुए हैं, जब्त किए हुए हैं। तो ऐसे कई खाते हैं उसके, और उनमें लगभग 11 लाख रुपए बाइक बोट टैक्सी स्कैम का जमा था, उसको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीज करा दिया है। उन खातों के पैसे को और उसको फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश किया है कि मामले का निपटारा होने तक इस 11 लाख रुपए की रकम को भी फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाए, और जब निपटारा हो वो पैसा बाइक बोट टैक्सी स्कैम के विक्टिम्स को वापस किया जाए। तो दोस्तों, खातों के संचालन की अनुमति दे दी है, वो खातों में दूसरा जो पैसा नया जो लेन देन होगा उसका वो करेगा। वीके शर्मा भी जेल में ही हैं, अभी संजय भाटी भी जेल में हैं, और तमाम जितने भी लोग अभी तक 30-32 लोग जो इस बाइक बोट टैक्सी स्कैम में अरेस्ट हुए हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर की जेल में हों या लखनऊ की जेल में हों, वो सभी अभी जेलों में ही हैं। केवल सत्येंद्र भसीन को, जो वेनिस मॉल का मालिक था, मोंटी, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो दोस्तों, चूंकि जमानत मिल जाना एक तरह से हमको दुष्प्रभाव तो डालता ही है, मनोबल को तोड़ता है, तो उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए कार्रवाई करेंगे। अभियोजन पक्ष को, सरकार को भी लिखेंगे कि उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करे और जल्दी से जल्दी सत्येंद्र भसीन को जेल भिजवाए। और जो लोग विजेंद्र सिंह हुड्डा, दीप्ति बहल, भूदेव, रतन सिंह भाटी, रीता चौधरी और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अभी IDBI बैंक के ऑफिसर हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो जेल जाने चाहिए। जिन लोगों ने, IPS ऑफिसर ने, IAS ने इसकी फ्रेंचाइजीज को उद्घाटन किया, जिन हीरोज ने, जिन एक्टर्स ने, जिन नेताओं ने इनकी ठग स्कीम्स को प्रमोट किया, वो तमाम लोग जेल जाने चाहिए। और इसीलिए हम CBI डिमांड की भी मांग करते हैं इस मामले में कि जल्दी से जल्दी मामला CBI के हवाले किया जाए, क्योंकि जब तक इस मामले की जांच CBI के हवाले नहीं होगी तब तक इन ठगों को प्रोटेक्ट करने वाले बेईमान ऑफिसर्स को, बेईमान नेताओं को जेल नहीं भेजा जाएगा। ये तमाम लोग जेल जाएंगे तभी सारी प्रॉपर्टीज रिकवर होंगी, नीलाम होंगी, और तभी तमाम लोगों का पैसा वापस मिल सकेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सब लोगों से एक खास अपील और करना चाहूंगा। चूंकि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ही आ गया है घूम फिर के पूरा, तो दिल्ली हाई कोर्ट में ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की रिकवरी रिट पिटीशन ऑलरेडी फाइल है। 2 अगस्त को उस पर सुनवाई होनी है, संभावना है 2-3 दिन बाद 23 जुलाई से ऐसी खबर चल रही है कि 23 जुलाई से फिजिकल अपीयरेंस आरंभ होनी शुरू हो जाएंगी दिल्ली हाई कोर्ट में। नहीं भी होती हैं तो इसको लेकर के कोई ज्यादा तनाव लेने की, व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तमाम साथियों को, जो भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के विक्टिम हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, दिल्ली से बाहर के हों, तमिलनाडु के हों, केरल के हों, आंध्रा के हों, पंजाब के हों, JND के हों, हरियाणा के हों, UP के हों, उत्तरांचल के हों, उत्तराखंड के हों, जहां के भी हों, बिहार के भी हों, उन तमाम लोगों को जो ये ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की रिकवरी रिट पिटीशन चल रही है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में, इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए अपने वकील के माध्यम से, या ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेकर के, ताकि कोर्ट के संज्ञान में रहे कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम में वास्तव में कितने विक्टिम हैं। चूंकि अभी तक EOW या ED या अन्य पुलिस एजेंसीज, वैसे तो 17 जांच एजेंसी इस स्कैम की जांच कर रही हैं, लेकिन वो सब अलग अलग तरीकों से जांच कर रही हैं, कोई सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन इस मामले में नहीं हो रही है। तो इस वजह से अभी तक न ये तय हो पाया है कि मामला वास्तव में 42,000 करोड़ रुपए का है, या जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि 1500 करोड़ का है, या 2000 करोड़ का है, या 4000 करोड़ का है, कई लोग 35,000 करोड़ का बताते हैं, ED 500 करोड़ का बताती है। तो अभी तक कुछ तय नहीं है। तो ये जो मालूमात होगी, ये जो सटीक जानकारी मिलेगी कि ये वास्तव में मामला कितने हजार करोड़ का है और इसमें कितने विक्टिम हैं, कितने लोगों का पैसा डूबा है, ये जब इसकी CBI जांच होगी, टाइम बाउंड जांच होगी, तभी ये बातें सामने आ सकेंगी, क्लियर हो सकेंगी। तो इसलिए हम तमाम साथियों को अब पूरी शक्ति के साथ, पूरी एकजुटता के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़क के माध्यम से आंदोलन को बहुत तेज करना है। 7 अगस्त को तमाम साथियों को जंतर मंतर संसद भवन आना है। सुबह 11 बजे से हम संसद का घेराव आरंभ करेंगे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने की मांग करेंगे। तमाम साथियों का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल कराने की मांग करेंगे, और इसके अलावा इस बाइक बोट टैक्सी स्कैम को CBI के हवाले कराने की मांग करेंगे।
दोस्तों तमाम साथी, चूंकि हमें 7 अगस्त से पहले सोशल मीडिया पर जोरदार अभियान चलाना है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, बाइक बोर्ड सीबीआई के हवाले करो, इसको हैशटैग को लेकर के एक सोशल मीडिया अभियान चलाना है ताकि 7 अगस्त को लाखों की संख्या में तमाम ठगी पीड़ित संसद भवन जंतर मंतर पर इकट्ठे हो सकें। तमाम साथी हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, जिनके ट्विटर हैंडल्स नहीं बने हुए हैं वे ट्विटर पर आईडी बनाएं, फेसबुक पर हमारी आईडी को जाकर के फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा जो ये युगांतर न्यूज यूट्यूब चैनल है इसको तमाम साथी सब्सक्राइब कर लें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी आवाज पहुंच सके और आप संयुक्त आंदोलन के माध्यम से, सामूहिक आंदोलन के माध्यम से, अपनी एकता की शक्ति के माध्यम से अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को जल्दी से जल्दी वापस लेने में कामयाब हो सकें। हमारे तमाम लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां जाकर के आप उन लिंक्स पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और साथियों 7 अगस्त को आप तमाम साथियों को जरूर पार्लियामेंट जंतर मंतर पर आना है, चाहे आप बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के विक्टिम हो, चाहे हेलो टैक्सी के, चाहे टॉप राइड के, चाहे राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, चाहे शाइन सिटी के, चाहे फ्यूचर मेकर के, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन के, चाहे पीएसीएल के, चाहे एवरग्रीन के, चाहे एनएमएम के, चाहे हीरा गोल्ड के, चाहे हमारा वाहन के, चाहे साइन वो वाया इंडिया के, चाहे मशरूम इंडिया के, चाहे गो बाइक के, चाहे गो राइड के, चाहे गो वे के, चाहे हेलो राइड के, चाहे किसी के भी। चूंकि ठगों पर शिकंजा कसता जा रहा है, जैसे जैसे आपकी एकता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, ये तमाम मामले सीबीआई के हवाले होंगे। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू होगा और यही सरकार होगी, यही सिस्टम होगा, ये आपका पैसा आपको अवश्य ही वापस करेगा। जय हिंद, जय भारत।